मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है लव मैरिज में कुंडली मिलान आखिर किया जाए तो किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी ही हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में ये फैली हुई है कि जब हम लव मैरिज कर रहे हैं, जब हमने प्रेम विवाह करने का निर्णय ले ही लिया है, तो फिर कुंडली मिलान करने की क्या आवश्यकता है, कोई उसका सार्थक हमें नजर नहीं आता। क्या कारण है? इसी गलतफहमी को हम दूर कर रहे हैं। साथियों, लव मैरिज करके भी वो सारे कार्य ही आप करना चाहते हैं जो अरेंज मैरिज करके होता है। एक सुखमय दाम्पत्य जीवन आप चाहते हैं, संतान उत्पत्ति आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे कम से कम इस जन्म में कोई ऐसा कार्य ना हो कि आप दोनों को वापस दूर होना पड़े। ये तो चाहते ही है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर कुंडली मिलान करने में दिक्कत क्या है? भले ही आप उसको सिरे से खारिज कर दें कि कुंडली नहीं भी मिल रही है तब भी हम विवाह करेंगे, पर तब हमारे पास में एक ऑप्शन ये रहेगा कि यदि कुंडली नहीं मिल रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो उसका हम समय रहते सही उपाय कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। ये पूरी श्रृंखला, पूरी सीरीज चल रही है। यदि आपकी अपने लग्न से संबंधित या अपने भावी जीवन साथी के लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से रह गया है, तो यहां पर हम आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप जाकर के उसको देख सकें। साथियों, प्रेम से जो गाड़ी स्टार्ट होती है वो विवाह पे और विवाह के बाद में फिर भाग्योदय पे, यदि इस तरीके से वो इन स्टेशनों पर रुके तो हम कहेंगे कि प्रेम विवाह सफल रहा। कई बार ऐसा होता है कि प्रेम होता है परंतु उस व्यक्ति से, उस युवक या युवती से विवाह संपन्न नहीं हो पाता। कई बार विवाह हो जाता है तो भाग्य उदय नहीं होता बल्कि दुर्भाग्य का उदय हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों का इशारा ही होता है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से कर्क लग्न पर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं और साथ ही आपको ये सूचना भी दे दें कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में बेहद जरूरी है लिखना। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, लग्न में 4 नंबर का अंक लिखा है, बड़ा ही सौम्य और जल तत्व वाली ये राशि होती है। थोड़ा सा माता पिता के संदर्भ से हम बात करते हैं। कई माता पिताओं को ये जिज्ञासा होती है कि क्या उनके संतान की जन्म कुंडली में ऐसा कोई योग है कि वो मनमर्जी से विवाह अपना संपन्न कर लेगा, और समय रहते यदि ये बात पता चल जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो कई ऐसे उपाय हैं जिससे इसके लिए रोका जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा लव मैरिज बुरी ही होती है, गलत ही होती है, परंतु यदि वो अविवेकपूर्ण तरीके से की जाए तो उसके घातक परिणाम सामने आते हुए हमने देखे हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर शनि और चंद्रमा को लेकर के, जो कि दोनों आपस में परम शत्रु हैं और संयोग से इस जन्म पत्रिका में, संयोग से क्या बल्कि योग से ही इस जन्म पत्रिका में लग्नेश स्वयं चंद्रदेव है और ठीक सामने भाव जो कि दाम्पत्य भाव होता है उसके स्वामी शनिदेव हैं। दोनों शत्रु हैं। अब एक ऐसी संभावना कि यदि शनि और चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में लग्न में या फिर सप्तम भाव में और खास तौर पर राहु या केतु के साथ में युति करके विराजमान हो जाए और लग्न के साथ ही आप उसको यदि पंचम भाव में भी देख लें या फिर आप उसको अष्टम भाव में देख लें, तो निश्चित तौर पर ये एक पूर्व
भविष्यवाणी आप सुनिश्चित रूप से कर दीजिए कि लव मैरिज भी होगी और वो लव मैरिज टूटेगी भी, दोनों एक साथ होंगे। दोनों एक साथ कैसे? और बहुत ही फास्ट तरीके से ये होगा। ये जातक अपने घर वालों का बेहद विरोध करके अपने शादी के लिए उनको मनवाने का कार्य करेगा, और शादी के कुछ समय बाद ही ये अपने पति, या जो भी, अगर स्त्री है तो पति और ये पुरुष है तो अपनी पत्नी के साथ में ये अपना स्वयं का घर छोड़ देता है, कहीं दूर चले जाते हैं, और कुछ ही महीनों में इनको डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। सुनिश्चित जानिए आप। साथियों, दूसरी स्थिति है शुक्र को लेकर के। शुक्र यदि इस जन्म पत्रिका में राहु या फिर केतु या शनि के साथ में युति करके कहीं भी विराजमान है तो इनको लव मैरिज के बाद में तलाक की धमकियां मिलना शुरू हो जाती है। इनका जो जीवन साथी होता है वो बहुत जल्दी भड़क जाता है, उसका अपने क्रोध पर, अपने आवेश पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो ये दोनों तो मुख्य बिंदु थे माता पिता के दृष्टिकोण से। और अब हम जानते हैं कि कब शर्तिया लव मैरिज इस जन्म पत्रिका में सफल ही रहेगी। सबसे जो पहली और महत्वपूर्ण कंडीशन है वो है यदि पंचमेश मंगल, सप्तमेश शनि और भाग्येश गुरु, इन तीनों की युति कहीं पर भी हो तो फिर ये एक सफल लव मैरिज का योग निर्मित हो जाता है। परंतु साथ ही यदि यही युति छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो फिर ये युति असफल लव मैरिज के लिए कारगर साबित होती है। साथियों, मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि यदि आप इसको पूर्णता में, समग्रता में समझना चाहते हैं तो जो दो कुंडलियां आपके पास में हैं, जो दो जातक आपस में विवाह करना चाहते हैं लव मैरिज, उन दोनों के लग्न से संबंधित एपिसोड देखें। कारण यह है कि यदि दोनों के ही योग है लव मैरिज के, तब वो सफल लव मैरिज के योग में तब्दील हो सकते हैं। ज्योतिष का एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है कि यदि एक दुर्योग दो जन्म पत्रिकाओं में हो और वो दोनों आपस में यदि विवाह करना चाहते हैं तो उस योग का शमन हो जाता है, उसकी निष्पत्ति हो जाती है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रश्मि सिंह जी का, जो कि उन्होंने लिखा है लखनऊ से। रश्मि जी, आपने जानना चाहा है कि आपको अपने दुर्भाग्य और बीमारी से छुटकारा आखिर कब मिलेगा। देखिए, राहु की महादशा आपको जारी है। राहु देव आपके वक्री होकर के और बहुत अच्छे योग, गज केसरी योग को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं। आप एक आम के वृक्ष की स्थापना किसी भी मंदिर, किसी भी देव स्थान में अतिशीघ्र करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, चर्चा की कि कब लव मैरिज सफल या असफल हो सकती है। तो आप ये बतला दीजिए कि सप्तमेश कर्क लग्न में कौन सा ग्रह होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।